I'm your host Sardar Osama Khalid, and we are starting a new series of Criminal Procedure Code. So, welcome to my channel. तो हम लोगों की इस न्यू सीआरपीसी की सीरीज़ का जो पहला टॉपिक होगा, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, वो होगा इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सीआरपीसी। तो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हम लोग जो है जब भी कोई कोड नया पढ़ते हैं तो हम कोड तो स्टार्ट कर देते हैं, उसके अंदर जो लिखा हुआ होता है, लेकिन उसका जो पिछली हिस्ट्री है वो नहीं पढ़ी जाती। तो हम पहले स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिमिनल प्रोसीजर की सीरीज़, तो हम पहले उसकी हिस्ट्री पर ध्यान देंगे कि आखिर वो कैसे मर्ज़ वजूद में आया और किस तरह वो अपग्रेड होकर आज जिस शक्ल में वो हमारे पास है उसमें किस तरह पहुंचा। अगर बात करें इनिशियल ऑफ कॉलोनियल रूल की, जब इस टाइम जो सीआरपीसी की पहली शक्ल जब हमें देखने को मिली तो वो था जब वेस्ट बंगाल पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया और अंग्रेज़ों ने उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया। तो उस टाइम पर जो सब कॉन्टिनेंट के बाकी प्रोविंसेस या स्टेट्स थी, तो उनके अपने रूलर्स के हिसाब से उनके अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम थे। तो जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया तो अंग्रेज़ों के होते हुए उन्होंने इंडियन जजेस को रिप्लेस कर लिया ब्रिटेन जजेस के साथ या अंग्रेज़ जजेस के साथ। तो उस टाइम जो पहला यूनिफाइड जस्टिस सिस्टम अंग्रेज़ लेके आए सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहला इंग्लिश जुडिशल सिस्टम जो था इंडिया के लिए वो इनेक्ट करवाया 1861 में, और ये पहला जुडिशल सिस्टम था जो किस अंग्रेज़ की तरफ से इंडिया या सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुतारफ़ करवाया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के इस लीगल सिस्टम में अंग्रेज़ों को इम्यूनिटी हासिल थी। वो इम्यूनिटी क्या थी? वो इम्यूनिटी ये थी कि 1861 के सीआरपीसी में कोई भी अंग्रेज़ को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्राई नहीं कर सकती थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर नहीं थी कि वो अंग्रेज़ का केस सुन सके, किसी भी वाइट पीपल का केस सुन सके। तो वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास ये पावर थी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहने वाले अंग्रेज़ का केस सिर्फ हाई कोर्ट सुन सकती थी। So the next version of CRPC was enacted in 1872 in subcontinent। तो ये जो 1872 में नया वर्जन आया था सब कॉन्टिनेंट में CRPC का, इसमें ये डिफरेंस था कि इसमें ये चेंजेस की गई थी कि अब जो है मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जजेस जो थे वो भी ट्रायल कर सकते थे अंग्रेज़ों का या इंग्लिश सिटीजन्स का जो सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि जो मैजिस्ट्रेट या जज होगा वो भी यूरोपियन या इंग्लिश ही होना चाहिए। अब आते हैं जो 1872 से लेकर हम लोगों का जो आज का मॉडर्न सीआरपीसी है उसकी तरफ। सो दिस वर्जन ऑफ सीआरपीसी वाज इनेक्टेड इन 1882। अब इस वर्जन में जो चेंजेस लाई गई थी उसमें यह था कि अब कोई भी इंडियन जज भी अंग्रेज़ सिटीज़न का जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर रह रहा है उसका केस सुन सकता था और उसको ट्राई कर सकता था। अच्छा, तो फिर 1889 में जो है न्यू रिफॉर्म्स किए गए 1882 के बाद सीआरपीसी में जो सब कॉन्टिनेंट का था। सॉरी, मैंने गलती से शायद स्लाइड के अंदर 1989 लिख दिया। तो ये जो रिफॉर्म थे, अब ये इधर यहाँ जो है एक यूनिफाइड सीआरपीसी जो था वो इनेक्ट करवा दिया गया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो 1990 में सीआरपीसी पाकिस्तान बनने के बाद अमेंड किया गया और इसमें जो था वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1990 पेश किया गया, और इसमें दियत, किसास और इस तरह के जो हैं इस्लामिक प्रोविजंस को ऐड। तो अगली अमेंडमेंट जो हमें देखने को मिलती है वो 2001 में देखने को मिलती है, जिसमें मैजिस्ट्रेट को क्लासेस को डिफ़ाइन किया गया और जो कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर्स के पास जो पावर्स थी वो दोबारा जुडिशल पावर्स जो थी वो दोबारा लेके जुडिशरी को दे दी गई, और मैजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 को डिफ़ाइन किया गया और साथ ही उनकी पावर्स को भी। तो अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ सीआरपीसी।
تو جو مین آبجیکٹیو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے وہ یہ ہیں کہ ٹو گیٹ فیئر ٹرائل، کہ جو ایکیوزڈ ہے اسے منصفانہ ٹرائل ملے، اس کے ساتھ جو ٹرائل ہو وہ انصاف کے ترازو پر پورا اترے۔ اس کے علاوہ جو ایکیوزڈ کے رائٹس ہیں، چاہے وہ ملزم ہے یعنی اس پر الزام ہے کسی چیز کا، وہ ایکیوزڈ ہے، لیکن اس کے جو رائٹس ہیں انہیں کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اچھا، انویسٹیگیشن جو ہے وہ یا جو ٹرائل ہے وہ جلد سے جلد نپٹایا جا سکے، یہ بھی سی آر پی سی کے آبجیکٹیو میں آتا ہے۔ پھر ایک اور یہ ہے کہ سب کے لیے جو بھی کیس سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ جج ہے، پبلک پروسیکیوٹر ہے، انویسٹیگیشن آفیسر ہے، یا ایکیوزڈ خود ہے، یا وٹنسز ہیں، تو ان سب کے لیے جو پروسیجر ہے وہ بھی کرمنل پروسیجر کوڈ ہمیں بتاتا ہے، اور اس کو ڈیفائن کرنا اس کا ایک آبجیکٹیو ہے یا اس کا پرپز ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں ڈیفائن کرتا ہے کہ جو فنکشنالٹیز آف اسٹیٹ ہیں جو اسسٹ کرتی ہیں کسی بھی کرمنل جسٹس سسٹم کو یا کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان کو، جیسے انویسٹیگیشن ہوگی، انکوائری ہوگی، یا ٹرائل کس طرح کرنا ہے، تو اس سب کا بھی پروسیجر ہمیں سی آر پی سی یا کرمنل پروسیجر کوڈ آف پاکستان ہی بتاتا ہے۔ تو میں کیوریس فیلوز آج کے لیے اتنا ہی۔ ہوپ یو لائک دا لیکچر۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔